अस्सलामुअलैकुम। CS101 का मॉड्यूल नंबर 15 है, मैग्नेटिक सिस्टम यानी मकनातीसी निज़ाम। यहाँ पर बताया हुआ है मास स्टोरेज के मेन कंप्यूटर की मेन मेमोरी का लिमिटेड साइज़ होता है, ठीक है। और उसमें उतार चढ़ाव की वजह से बहुत से कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें एडिशनल इजाफी मेमोरी डिवाइस होती है, जिसको हम मास स्टोरेज कहते हैं। मास स्टोरेज में बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो स्टोर करने की सलाहियत होती है, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज़ जो होता है ये लिमिटेड होता है और इसमें उतार चढ़ाव होता है, तो इस वजह से यहाँ पर मास स्टोरेज को यूज़ किया जाता है। इसे सेकेंडरी सिस्टम भी स्टोरेज सिस्टम भी कहते हैं। इसमें मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट डिस्क और इन सब के बारे में शॉर्टली हम पढ़ेंगे। ये सब शामिल है इसमें मास्ट स्टोरेज में। और इसका जो फ़ायदा है वो क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मास स्टोरेज सिस्टम का फ़ायदा ये है कि इसमें लेस वोलेटिलिटी यानी कम उतार चढ़ाव होता है और इसमें ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है और इसकी लो कॉस्ट है। और बहुत से केसेस में क्या होता है तो कि आर्काइव के पर्पस के लिए मशीन में जो स्टोर जो मीडियम होता है उसको रिमूव करने की सलाहियत होती है बहुत से केसेस में। और स्टोरेज जो मीडियम होता है उसको रिमूव कर किया जा सकता है और मास स्टोरेज में। और ये किस तरह से काम कर सकते हैं मैं आपको दिखा। ये मास स्टोरेज की कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट ये बताया कि किस तरह से काम करती है कि एक जो टिपिकल एक आम डिवाइस जो है वो यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। और ये किस तरह से काम करती है अब इसके बारे में बताया हुआ है कि डेटा को होल्ड करने के लिए इस पर एक मैग्नेटिक कोटिंग के साथ एक पतली सी स्पिनिंग डिस्क शो की गई है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो डिस्क है, ठीक है, इसके ऊपर या नीचे एक रेड हेड रीड राइट हेड होता है, ठीक है। ये जो वाइट्स है ये या तो डिस्क के ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। इसके अलावा ईच हर जो हेड है, ठीक है, ये एक सर्कल यानी ये जो हेड है ये एक सर्कल में हरकत करता है। इसको हम ट्रैक बोलते हैं। ये जो राउंड शेप बनी हुई है ना, ये छोटे छोटे ट्रैक्स जो बने हुए हैं इन्हें रास्ते बने हुए हैं इन्हें ट्रैक बोला जाता है। और नॉर्मली जो होता है हर ट्रैक में इक्वल सेक्टर है। देखा जाए तो ये देखें, ये 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये सब 5 5 हैं, तो ये इक्वल हैं। और जो सेक्टर्स होते हैं ये एक जो है ये एक अलग सेक्टर है, ठीक है। ये अलग सेक्टर है, ये अलग सेक्टर है। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 6 सेक्टर्स हैं। तो इनमें इक्वल जो है वो नंबर ऑफ बिट्स हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं एक सेक्टर में वो बताए भी हुए हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जो बैरूनी ट्रैकर है इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये जो है ना क्योंकि ये बड़ा है, इसका साइज़ आप चेक करेंगे ना तो ये बड़ा है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा होती है। आगे ज़ोन बिट रिकॉर्डिंग है। ज़ोन बिट बेसिकली होता क्या है कि बेसिकली जो ज़ोन बिट ट्रैकर है ये एक तरीका होता है। हार्ड डिस्क जो होती है ये एक तरीका इस्तेमाल करती है ट्रैकर को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, ताकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है उसको स्टोर किया जा सके। तो उस तरीके को हम ज़ोन बिट कहते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है ट्रैकर है उनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्टोर किया जा सके। यहाँ पर बताया हुआ है कि ट्रैकर ज़ूम से होते हैं, ठीक है। और टिपिकली एक आम जो डिस्क होती है उसमें 10 जोन्स होते हैं। और तमाम जो ट्रैकर्स ज़ोन में जो तमाम ट्रैकर्स होते हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स होते हैं, यानी सेक्टर्स की तादाद इक्वल होती है। आगे सीक टाइम है। सीक टाइम बेसिकली है क्या कि ये एक टाइम सीक टाइम में टाइम रिक्वायर होता है, यानी जो हेड होता है रीड राइट हेड होता है उसे एक ट्रैकर से दूसरे ट्रैकर पर मूव करने के लिए टाइम रिक्वायर होता है। ये यहाँ पर बताया हुआ है कि ट्रैकर पर इसको मूव करने के लिए हेड को मूव करने के दौरान जो भी ड्यूरेशन जितना भी टाइम लगता है उसको सीक टाइम कहते हैं। आगे है रोटेशन डिले। रोटेशन डिले यानी कि अगर आप
मर्तबा अगर एक हेड है, ठीक है, उसने डिज़ायर्ड ट्रैक पर वो पोज़ीशन हो गया, यानी उसे उस पर रख दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिज़ायर्ड डेटा होता है ना, उसे रोटेट करने के लिए होवर हेड पे जो रिक्वायर्ड टाइम होता है, उसकी एक एवरेज अमाउंट होती है, जिससे गर्दिश में डिले हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये हेड है, ठीक है, हेड, और इसको एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक, ये तीसरा है और ये चौथा ट्रैक है, तो यहाँ तक जाने में काफ़ी टाइम लगता है, जिससे रोटेशन जो होती है वो डिले हो जाती है। और ये जो 4 है, ये 4 सेक्टर है। आगे है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम जो होता है, ये सीक टाइम और रोटेशन डिले का सम होता है, यानी कि उनका मजमूआ। ये वो टाइम होता है जब स्टोरेज जो होती है उससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जा सकती है। ट्रांसफ़र डेटा है तो ट्रांसफ़र रेट वो रेट होता है जिस पर या डेटा डिस्क में ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर डिस्क से ट्रांसफ़र किया, या उसमें या उससे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जिस रेट पर, जिस स्पीड पर होता है, उसे ट्रांसफ़र रेट कहते हैं।